अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स असल में है क्या चीज़ और ये काम किस तरह से करता है, बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ग्लैंड्स असल में क्या चीज़ है। ग्लैंड जो होते हैं ये एक बैग्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सिक्रीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे ये मुख्तलिफ ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट आज हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्लैंड्स। तो जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि ग्लैंड जो होते हैं एक तैरेनुमा शक्ल के होते हैं, उनमें सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीशन में क्या चीज प्रेजेंट होती है? सिक्रीशन में हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हार्मोन्स क्या चीज है, तो हार्मोन्स को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हार्मोन्स, अब उनको इंग्लिश में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। हार्मोन जो होते हैं ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड में इंक्लूड होके अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क क्या है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को हम आसानी से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन क्या चीज है और एक्सोक्राइन क्या चीज है। तो एंडोक्राइन जो होते हैं ये सिंपल सी बात है, सिंपल अल्फाज में हम लोगों को बताता हूँ कि एंडोक्राइन की सिक्रीशन जो है वो ब्लड में होगी और एक्सोक्राइन की सिक्रीशन जो होगी वो ब्लड से बाहर होगी। अब डिफरेंसेस में क्या है कि जो एक्सोक्राइन होते हैं उनमें अपने डक्ट्स होते हैं, तो एंडोक्राइन में जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में शामिल होके वो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये होगा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। मैंने ग्लैंड्स की में ग्लैंड का जो फंक्शन होता है मैं सिंपल एग्जांपल में आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक किस्म का ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। तो इस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है कि जब हम कोई चीज खाते हैं, फर्स्ट करो हम खाना खा रहे हैं, हम च्यूइंग करते हैं, तो जब हम कोई चीज चबाते हैं, चबाने के दौरान यही सैलिवरी ग्लैंड से जो है सिक्रीशन होती है और वही खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो वो इजिली स्वॉलो हो जाता है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी ग्लैंड की। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या चीज है? पिट्यूटरी ग्लैंड में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये सारे ग्लैंड जो होते हैं इनके कंट्रोल में होते हैं, इनके अंडर होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसका तीसरा नाम भी है कॉल्ड हाइपोफेसिस। इनको हाइपोफेसिस भी कहा जाता है। क्यों हाइपोफेसिस कहा जाता है? बिकॉज ये जो होते हैं हमारे साथ हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है वो अटैच होता है। हाइपोथैलेमस के साथ जो है ये बिल्कुल अटैच होता है। ये हमारे साथ हो गया हाइपोथैलेमस विच इज पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस। तो ये इसके साथ अटैच होता है। अब थोड़ा सा मास्टर ग्लैंड पे हम नजर डालते हैं। मास्टर ग्लैंड के जो होते हैं इनके दो लोब्स होते हैं। ये दो लोब्स ये है इंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब्स। इंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब्स। इंटीरियर लोब से जो है कौन कौन से ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं और पोस्टीरियर लोब से जो है कौन कौन से ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर लोब की। तो इंटीरियर लोब में हमारे साथ सबसे पहले हार्मोन जो प्रेजेंट होते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन्स। तो बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। तो ग्रोथ हार्मोन्स उनके नाम से भी जाहिर है कि वो हार्मोन्स है जो हमारे ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। सही है। इसका दूसरा नाम सोमेटिक हार्मोन्स में से कहा जाता है। सो एज आई टोल्ड यू कि ये हमारे ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। अगर इसमें डिफिशियंसी आ जाए तो जाहिर सी बात है इंसान की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जब ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए इनके फिर दो कंडीशन होते हैं। जब बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी यानी कमी आ जाए तो उस कंडीशन को डवार्फिज्म कहा जाता है। तो इस कंडीशन में बच्चे जो है वो बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। अच्छा, अगर बच्चों में यही ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वो टाइम से पहले जो है वो ग्रोथ करता जाएगा, जो कि हमारे साथ एक एब्नॉर्मल कंडीशन है और उस कंडीशन को गिगेंटिज्म कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गई बच्चों की बात। अगर यही चीज बड़ों में यानी अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बड़ों में अपने लेवल से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को एक्रोमेगली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्रोमेगली। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। जब बड़ों में ग्रोथ हार्मोन
का लेवल जो है वो अपने हद से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को एक्रोमेगाली, उस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहा जाएगा। तो ये तो हो गई ग्रोथ हार्मोन की बात। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। उसमें यह होता है कि जितने भी हमारा थायराइड ग्लैंड के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो उनको एक्टिव रखता है। थर्ड नंबर पे आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को ये एक्टिव करता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे पास गोनेट्रोपिक हार्मोन्स। तो गोनेट्रोपिक हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। उनमें हमारे साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हमारे साथ अगर मेल में हो जाए, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो अगर मेल में हो जाए, मेल में, तो ये क्या करेगा, और फीमेल में हो जाए तो फीमेल में क्या करेगा। तो मेल में ये सिग्नल पास करेगा टिस्टिस को, और टिस्टिस जो है वो क्या करेगा, दे विल प्रोड्यूस स्पर्म। और अगर फीमेल में ये हो जाए तो फीमेल में ये ओवरी पे काम करता है, ओवरी को ये मैसेज पास करेगा, ओवरी से फिर एस्ट्रोजन बनाएगा, और एस्ट्रोजन में फिर ये जो होगा, एस्ट्रोजन के बाद ये फॉलिकल बनाएगा, और फॉलिकल जो होता है ये फीमेल के ओवरी में प्रेजेंट होता है, और फिर ये फॉलिकल हार्मोन को जो है एक्टिव भी करेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे साथ क्या चीज है। ल्यूटिनाइजिंग जो है इनके दो फंक्शन है। फर्स्ट नंबर पे आता है ये हमारे साथ एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कोड करते हैं, और इसके अलावा ये ओव्यूलेशन करते हैं। तो अब ओव्यूलेशन जो है वो क्या चीज है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ओव्यूलेशन जो है ये चूंकि फीमेल में फॉलिकल प्रेजेंट होता है, तो फॉलिकल की वजह से एक जो है वो रिलीज होता है, और जब एक रिलीज हो जाए तो ये एक किस्म का मतलब ये एग है, तो इससे चारों तरफ एक किस्म का जो है वो दीवार प्रेजेंट होता है, यानी ये इससे बिल्कुल कवर होता है। तो जब ये दीवार जो है वो प्रेजेंट होता है, जब ये दीवार फट जाए तो ये एक जो है ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और तो इसका जो शेप है वो फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। So that is called ovulation. इंटीरियर लोब का जो बिल्कुल आखिरी हार्मोन हमारे साथ रहेगा या वो कौन सा है, वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन में असल में क्या होता है, प्रोलैक्टिन में जो होता है ये वो इंपॉर्टेंट होता है इन फीमेल्स। सो दे हेल्प द प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क इन फीमेल ब्रेस्ट आफ्टर डिलीवरी। ओके, ये तो हो गया हमारे साथ इंटीरियर लोब। जो हमारे साथ पोस्टीरियर लोब रहेगा, या इस पोस्टीरियर लोब के सिर्फ दो ही हार्मोन ये रिलीज कर। पहले नंबर पे आता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरे नंबर पे आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, इनको हम एडीएच भी कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारे साथ क्या काम करता है, ये ड्यूरिंग लेबर, यानी जब डिलीवरी होते हैं उनको हम लेबर कहा जाता है। ड्यूरिंग लेबरिंग ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और इसके अलावा ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प करता है। यानी जिस तरह हमने लास्ट हार्मोन पढ़ा था प्रोलैक्टिन, उनमें मिल्क की प्रोडक्शन होती थी, बट ऑक्सीटोसिन में मिल्क की इजेक्शन होगी। एक होता है मिल्क प्रोडक्शन और एक होता है मिल्क की इजेक्शन। तो जो इजेक्शन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के थ्रू होता है। दूसरे नंबर पे आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो कि विच इज कॉल्ड आल्सो एडीएच, जिनको एडीएच भी कहा जाता है। तो यूरिन को स्टॉप करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।